क्या लालू की बेटी रोहिणी है महाभारत की माधवी? कैसे लालू की लाडली रोहिणी बनी सनातनी देवी? सुनो जननी सोई सुतु बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। रामायण की चौपाई बताती है कि वो संतान भाग्यशाली होती है जो अपने माता पिता की सेवा करे। और जब भी मैं इस चौपाई को सुनता हूँ तो एक नाम मेरे दिमाग में हमेशा ही आता है, वह है लालू यादव की लाडली, जी हाँ, रोहिणी आचार्य। साथियों, लालू परिवार यानी कि बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा किरदार, वो परिवार जो अपने दबदबे के लिए पूरे भारत में जाना जाता है, आज वह परिवार ही टूटता हुआ नजर आ रहा है। पर यह परिवार केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सनातनी परिवार कैसा होता है उसका भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। क्योंकि लालू यादव की लाडली, उनकी बेटी रोहिणी आचार्य एक सनातनी देवी से कम नहीं है। जी हाँ, अब आप बिल्कुल भी अचंभित ना हो, बल्कि अगर आप सनातन प्रेमी हैं तो यह वीडियो आपको आभास कराएगा कि रोहिणी ने यदु यानी यादवों के ऊपर से उस श्राप को खत्म कर दिया है जो कि उनको कालांतर के वक्त पर ही मिल गया था। मैं कोई भी मिथ्या नहीं फैला रहा हूं, बल्कि वास्तविकता से केवल और केवल आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं। रोहिणी आचार्य के माधवी रूप को विस्तार से जानने के लिए बस आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। वादा है आपको सनातन की महिमा के बारे में कुछ नया ही जानने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द कर्मा और मैं सनी राठी। दोस्तों, आज लालू परिवार को बिखरता हुआ देखकर कई लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, पर बिहार की मिट्टी से जुड़े लोग लालू यादव को आज भी काफ़ी प्रेम करते हैं। वैसे भी लालू यादव के कई किस्से मशहूर हैं, पर क्या आप लालू यादव की लाडली बिटिया के त्याग और पिता के प्रति समर्पण के बारे में जानते हैं? क्या आपको पता है कि लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य किसी भी सनातनी देवी से कम नहीं है? या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यह सब लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी के ही संस्कार हैं। आज कई लोग लालू यादव को एक मुस्लिम परस्त सेक्युलर नेता के रूप में देखते हैं, पर वे लोग इस बात को नहीं नकार सकते हैं कि लालू यादव के परिवार ने हमेशा ही सनातन परंपरा को आगे बढ़ाया है, लेकिन कभी उनका उद्देश्य राजनीतिक हिंदुत्व नहीं रहा है। उनकी पत्नी राबड़ी देवी बिहार के महापर्व छठ पूजा के महत्व को भलीभांति जानती हैं और समझती हैं। साथ ही लालू यादव भी एक शिव भक्त हैं, पर उनके परिवार में लालू की लाडली, उनकी बेटी रोहिणी आचार्य महाभारत और रामायण में वर्णित माधवी से कम नहीं है। माधवी वो महान सनातनी देवी है जिन्होंने पितृपक्ष का सच्चा महत्व सनातन परंपरा को दिया है। वो देवी है जो त्याग की सच्ची मूर्ति है। पर आखिर मैं आज आपसे यह सब बातें क्यों कर रहा हूँ? इसका जवाब है कि आपके अपने चैनल द कर्मा का लक्ष्य मात्र सनातन धर्म का प्रचार और सदैव ही राष्ट्रहित है। इसलिए अगर आप माधवी का वास्तविक स्वरूप रोहिणी आचार्य के सनातनी रूप को समझना चाहते हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वीडियो को देखते रहें, आपको यह रूप समझ आ जाएगा। हम सब भी भारतीयता को जानते हैं और समझते हैं कि बिटिया पिता के सर का ताज होती है, बल्कि भारतीय समाज में तो यह तक भी कहा जाता है कि जो महिला है घर की, वह एक घर के साथ दूसरे घर को भी संवारने और बिगाड़ने में जिम्मेदार होती है। बेटी पहले घर की लक्ष्मी होती है तो फिर विवाह करने के बाद दूसरे घर की पार्वती बन जाती है। और लालू यादव की बेटी तो साक्षात माधवी है, क्योंकि जैसे रोहिणी आचार्य अपने पिता को भगवान मानती है और रोहिणी ने ही लालू यादव को नया जीवन भी दिया है। रोहिणी ने अपनी एक किडनी पिता लालू यादव को दी है। यह सब देखकर मुझको ययाति की याद आती है, जिनको अपने ही ससुर शुक्राचार्य से वृद्धावस्था का श्राप मिला था, जिसके बाद काम भोग की इच्छा के चलते उन्होंने अपने बेटों से उनकी जवानी कुछ वक्त के लिए मांगी थी। बड़े बेटे जो कि यदु थे, उन्होंने अपने पिता से कह दिया कि मैं इस उम्र में अपनी जवानी आपको बिल्कुल नहीं दूंगा, मैं अपनी जवानी आपको भेंट नहीं करने वाला हूँ। पर छोटे बेटे पुरु ने अपनी जवानी बिना संकोच किए ययाति महाराज को दे दी थी। उन्होंने अपने पुत्र धर्म का पालन किया था और जब यह सब हुआ तो पुरु को साम्राज्य मिला और जो बड़ा भाई यदु था उसको श्राप मिला था कि उसका जो वंश है ना, कभी भी सिंहासन का उत्तराधिकारी नहीं बन पाएगा। आज आप देखें, लालू यादव के परिवार की व्यथा भी कुछ ऐसी ही है, क्योंकि बड़ा बेटा तेज प्रताप यादव तो अपनी हरकतों के कारण पिता की राजनीतिक विरासत से हाथ धोने की कगार पर है और छोटा बेटा पिता के नाम को आगे बढ़ाने में लगा है। लालू यादव ने स्वयं ही अपने बड़े बेटे तेज प्रताप को पार्टी से निष्कासित किया है। यह जानकारी उन्होंने ट्वीट करते हुए भी दी है, ज़रा आप इस ट्वीट को देखिए दोस्तों। लेकिन जब हमने लालू यादव का जिक्र करा और हम बात कर रहे थे ययाति महाराज के बारे में, तो आप समझ जाइए कि उनके जीवन में असली भूमिका अगर किसी ने निभाई है तो वो उनकी बेटी माधवी थी, जिसने पिता की इच्छा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और अपनी शक्ति की वजह से ही अपने पिता को महाभारत और रामायण जैसे महान काव्यों में सदा के लिए जीवित रखा है। दोस्तों, हम सब इस बात को जानते हैं कि महाभारत में जो किस्से मौजूद हैं उनके बारे में यह कहा जाता है कि वह सब भारत की धरा पर हुआ है। और जब आप महाभारत के उद्योग पर्व का अध्ययन करेंगे तो आप लोग हैरान हो जाएंगे
कि सनातन की असली ताकत तो माधवी नामक एक देव कन्या सिखा कर गई है। आप ज़रा मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वह आपको किसी से शायद जानने को नहीं मिलेगा। देखिए दोस्तों, जब हम सनातन परंपरा की बात करते हैं तो इस महान परंपरा में कई अनेक ऋषि मुनि पैदा हुए हैं जिन्होंने समाज को आईना दिखाया है, समाज को नए सिद्धांत दिए हैं। ऐसे ही एक महान ऋषि थे जिनका नाम था विश्वामित्र। विश्वामित्र के एक शिष्य थे जिनका नाम था गावल। गावल के बारे में आप महाभारत से जान सकते हैं। गुरु दक्षिणा के तौर पर गावल से 800 ऐसे घोड़े मांगे थे जिनकी अंग कांति चंद्रमा जैसी हो और कान एक ओर से श्याम यानी कि सांवले रंग के हों। बस अपने गुरु को दक्षिणा देने का उद्देश्य लेकर गावल महाराज, जो कि एक महान ऋषि हैं सनातन धर्म के, ययाति के पास पहुंचते हैं, जो कि काफ़ी धनवान भी थे। जब उन्होंने ययाति को यह सब बताया तो ययाति ने अपनी बेटी देवकन्या माधवी को भेंट करना उचित समझा। दोस्तों, माधवी ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। और मैं आपको आगे बढ़ने से पहले यह भी बता देना चाहता हूँ कि माधवी के पास कई संतान पैदा करने की शक्ति थी जो कि उसको देवताओं से मिली थी। यहाँ तक कि संतान प्राप्ति के बाद वह एक बार फिर से साधारण कन्या बन जाती है। वह कमल के समान कोमल थी। उसका सौंदर्य चंद्रमा के समान हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता था। हर राजा उसको बस पाना चाहता था। यहाँ तक कि उद्योग पर्व में माधवी का वर्णन कुछ इस प्रकार देखने को मिलता है। सदा देव मनुष्याणां मैं श्रवणम च गालव काशिता रूप तो बला सुता में प्रतिघ्रताम। इस श्लोक के अर्थ को आपको ज़रा मैं बता देता हूँ कि माधवी के पिता ययाति ने कहा कि माधवी इतनी सुंदर है कि उसको पाने के लिए राजा महाराजा अपना साम्राज्य सामने रख देते हैं, तो फिर घोड़े क्या ही हैं। बस इसी सब के चलते माधवी के साथ 3 राजाओं और ऋषि विश्वामित्र सभी को एक एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनके नाम वसुमना, प्रतरदन, शिबी और अष्टक था। यह सब सत्कर्म करने के लिए ही पृथ्वी लोक पर आए थे। दोस्तों, आप सोचकर देखें कि पिता की एक इच्छा के चलते ही माधवी ने यह सब किया था। बल्कि आगे जब माधवी के पिता ययाति देह त्याग देते हैं तो वे स्वर्गलोक को भोगने गए थे। वे स्वर्ग से नीचे गिरकर अपने चारों नातियों के पास आ गिरे। फिर माधवी, जो कि ब्रह्मचारिणी का जीवन वनों में तपस्या करके और हिरणों के साथ घास चर के गुजार रही थी, उसने और ययाति के नातियों ने भी अपने सत्कर्मों के भाग को ययाति को स्वर्ग जाने के लिए दिया था। दोस्तों सोचिए, इसको ही तो पितृपक्ष कहते हैं कि पितरों की जो पूजा होती है, जो हमारा कर्म है, उस पर अधिकार हमारे पितरों, हमारे माता पिता का भी है। हो सकता है कि जब इतिहास की बात हो रही है, हमारे इतिहास की, सनातन इतिहास की, तो यह पितृपक्ष की परंपरा यहीं से चलती आ रही हो। सोच कर देखिए, यह सब मैंने आपको किस लिए सुनाया है। मैं कोई लालू परिवार का हिस्सा नहीं हूँ, बल्कि मैं लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के आचरण को देखकर काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ। रोहिणी ने अपनी किडनी देकर अपने पिता को नया जीवन दिया और कहीं ना कहीं माधवी के उस चरित्र को एक बार फिर से उजागर कर दिया जिसने पिता को स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। रोहिणी आचार्य कह भी चुकी हैं कि उनके पिता उनके लिए भगवान से कम नहीं हैं। तो यह सब केवल और केवल सनातन संस्कार ही तो हैं। रोहिणी साक्षात उन मध्यम स्तर के परिवारों को दर्शाती है जो कि ऐसी कहानियाँ साथ लेकर पैदा होते हैं, जो अपने माता पिता के आदर सम्मान के लिए अपने जीवन को भी कुछ महत्व नहीं देते हैं। क्योंकि आधुनिक परिवारों में तो अक्सर देखा जाता है कि वे पढ़े लिखे होकर भी अपने माता पिता को बोझ समझ लेते हैं। कृपया कोई भी दर्शक मेरी बातों का बुरा ना माने, परंतु एक बात को समझ लीजिए दोस्तों कि यह भी एक बहुत कड़वी सच्चाई है कि हम सनातन धर्म के प्रति दिखावे के इस युग में काफ़ी कुछ कह देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर जब हम वृद्धाश्रम की तरफ जाते हैं तो पता लगता है कि सनातन धर्म को मानने वाले भी कई लोग केवल और केवल रील्स पर झूठी श्रद्धा और परंपराओं का दिखावा करते हैं। मैंने खुद कई बार समाज को देखा, इसलिए मैं आपसे इन सब बातों को कर रहा हूँ, क्योंकि सनातन के महत्व को आज लालू की लाडली ने पूरी दुनिया को सिखाया है कि पिता की हार के सामने मैं ढाल बनकर खड़ी रहूंगी, जो जन्मदाता है उसके नाम सहारे में अपनी पूजा करूंगी। यह रूप वाकई में लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का है। दोस्तों याद रखिए कि सनातन धर्म सबका है। जब भी कोई भी भारतीय राजनेता सनातन की महिमा को आगे बढ़ाता है तो हम उस पर कुछ ना कुछ टिप्पणी अवश्य ही करते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य अधिक राजनीतिक होना नहीं है, बल्कि राष्ट्रवाद और सनातन का महिमा मंडन करना है। इसलिए आप चाहे लालू यादव के राजनीतिक आलोचक हों या फिर समर्थक, पर एक बात सत्य है कि लालू यादव और राबड़ी देवी ने अपने बच्चों को संस्कार दिए हैं, जिनके बारे में हमने आपसे आज बात की। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आपके अपने चैनल द कर्मा को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद,